चलिए आज हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तो साउ सबक में से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो आपको 2021 एसएसएलसी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें टोटल हम 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में से, उसमें से 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे जो पार्ट 1 बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ़ A, B, C आर इन AP देन A, B, C ये तीन अल्फ़ाबेट हैं AP में हैं, तब उनका फॉर्म क्या होगा बोल के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उर्दू मीडियम वाले में अगर A, B, C AP में हैं, तब A, B, C तीनों अल्फ़ाबेट AP में अगर हैं, तब इसमें से कौन सा फॉर्म, कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट होगा। ये टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में कई मरतबा एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फर्स्ट क्या कर लेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट A, B, C आर इन AP में है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इसका आंसर के लिए, ये तीन टर्म है A, B, C। तो देखिए तीन टर्म जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, मुश्तरिक फ़र्क वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। जैसे आपको पता है D = A2 - A1 लेके हम सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे हमें तीन टर्म दिए गए हैं, तो A2 - A1 = A3 - A2। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कंसेक्यूटिव टर्म आते हैं, जो मुसलसल अरकान जैसे आते हैं 1 2 3 4 जैसे अरकान है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। ये दोनों का डिफरेंस 2 में से हम 1 को माइनस करते हैं, 3 में से 2 को या 4 में से 3 को। यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है A2 - A1, यानी B में से हमें A को माइनस करना है और C में से हमें क्या करना है, B को माइनस करना है। तो चलिए A2, ये देखिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये क्या होगा A3। तो उस हिसाब से A2 के प्लेस पे हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे B माइनस A1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे A = A3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे C, और A2 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे B। अब देखिए यहाँ पे जो लाइक टर्म है, जो मुश्तरिक अरकान है, जैसे यहाँ पे भी B नज़र आ रहा है, यहाँ पे B नज़र आ रहा है, पहली सूरत में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। B - B जाकर क्या होगा वो +B, C - A जाकर क्या हो जाएगा ये +A। ये देखिए दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों लाइक टर्म के अल्फ़ाबेट सेम है, उनका पावर भी सेम है, तब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर ले सकते हैं। तो ये इसके साथ कांस्टेंट यानी नंबर कुछ भी नहीं रहा तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1B + 1B 2B = C + A, या इसको A + C भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो उस हिसाब से लिखेंगे A + C। ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। ये एक AP गिवन है 9 11 13 15। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, जैसे 13 का नेक्स्ट टर्म क्या है 15, 11 का नेक्स्ट टर्म क्या है 13, 9 का नेक्स्ट टर्म क्या है 11। तो सिमिलरली हमें 15 का नेक्स्ट टर्म क्या है बोल के पूछा है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट AP 9 9 11 13 15 डैश डैश में अगला रुकन, इसका अगला नंबर क्या है, तो जैसे 9 का अगला नंबर क्या है 11, 11 का अगला नंबर 13, 13 का अगला नंबर क्या है 15। तो ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए हम चेक कर लेंगे। जैसे 11 में से 9 माइनस करने पर कितना हो जाएगा 2, 13 में से 11 माइनस करने पर 2, 15 में से 13 माइनस करने पर कितना हो जाएगा 2। तो 1 2 3 4, तो एक्चुअली हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है कि AP का 9, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है A5 = A + 4D, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। A5 = A का वैल्यू कितना है 9 + 4, D का वैल्यू कितना है 2, 9 + 4 2 8, 8 में 9 प्लस करने पर कितना होगा 16 17। तो A5 यानी फिफ्थ टर्म कितना आ गया अपना 17 आ गया। जनरली अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, इतना सब सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है आपको। आप जस्ट क्या कीजिए, डिफरेंस सभी का 2 आ रहा है, अगर डिफरेंस 4 अगर आया तो क्या कीजिए 15 में 4 प्लस कर लीजिए 19 होगा। अब एक्चुअली हमारा डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम क्या कर लें 15 में 2 प्लस करने पर होगा 17। तो हमारा B वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सम ऑफ 6th and 7th टर्म ऑफ इन AP। एक AP में 6th और 7th टर्म का दोनों का सम, दोनों को प्लस करने पर हमें यह मिल रहा है 39, एंड कॉमन डिफरेंस, जो उनका कॉमन डिफरेंस होता है वो कितना है 3। देन फर्स्ट टर्म, जब कॉमन डिफरेंस 3 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका। तो सिमिलरली और उर्दू में एक AP का 6वें और 7वें अरकान का मजमुआ, 6वां यानी 6th और 7th, 6वें और 7वें अरकान का मजमुआ, यानी दोनों को जमा करने पर हो रहा है हमें 39, और मुश्तरिक वर्ग कितना दिया गया है यहाँ पे 3। तो हमें इसका पहला रुकन मालूम करना है। तो ऑप्शन A B C D इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम चेक कर लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत कैसे कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है 6वें और 7वें यानी 6th और 7th टर्म बोल रहा है, 6th and 7th टर्म बोल रहा है। 6 सम ऑफ दोनों टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि सम ऑफ 6th एंड सम ऑफ 7th टर्म अगर बोलता है यहाँ पे सम ऑफ बोल तो S6, सम ऑफ 7th टर्म तो S7 आता था, बट यहाँ पे सम ऑफ बोल के नहीं बोल रहा,
जस्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ओनली 6 नंबर और ओनली 7th नंबर जो भी है वो सीक्वेंस में, उन दोनों का सम कितना गिवन है यहाँ पे 39 गिवन है। तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आंसर A6 प्लस A7 इज इक्वल टू 39 और क्वेश्चन में गिवन क्या है कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, A फर्स्ट टर्म क्या करना है हमें इसमें फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम A6 को हम शॉर्ट मेथड में लिखेंगे A प्लस 5D। चलिए लिखने का मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर A6 अगर आपको आ रहा है तो क्या कीजिए 6 में से 1 कम कीजिए तो क्या हो जाएगा 5, A प्लस 5D। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे 1 कम किया, A और D तो फिक्स रहेंगे हमेशा, यहाँ 6 रहा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, जैसा 7 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू 39। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक टर्म मुश्तरिक अरकान जो एक जैसे हैं मुमासिल, ये देखिए दोनों A है तो ये कितना हो जाएगा ये 2A। जैसे यहाँ पे भी D है यहाँ पे भी D है तो ये दोनों D को हम प्लस कर सकते हैं। 6 में 5 प्लस करने पर हो जाएगा ये 11D इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पर आने पर रुक जाइए, पहले D की वैल्यू चेक कर लीजिए, कितनी D की वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे D की प्लेस यानी D जहाँ भी नजर आ रहा है वहाँ पर हम क्या कर लेंगे 3 डाल देंगे। 2A प्लस 11 D की प्लेस पे लिखेंगे हम 3 इज इक्वल टू 39, 39 हो गया। तब देखिए हमें एक्चुअली वैल्यू जो मालूम करना है, हमें इसमें A की वैल्यू मालूम करना है तो हम A को अलग कर लेंगे, जो भी उसके साथ नंबर आ रहा है उनको अलग कर लेंगे। तो अलग करने से मेथड यहाँ पे दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो हम क्या कर लेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करें। 11 3 33 इज इक्वल टू 39, 2A इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों नंबर हैं तो ये दोनों नंबर क्या होंगे सिंप्लीफाई होंगे। तो हम क्या करेंगे 39 प्लस 33 बिकम इक्वल के बाद भेजने पर हो जाएगा वो -33। 2A इज इक्वल टू 39 में से 33 माइनस करने पर हो जाएगा 6। तो चलिए फाइनली 2A इज इक्वल टू 6, A इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो A इज इक्वल टू कितना हो गया ये 3। तो हमें पता चला कि A का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 -3 4 और ये एक्चुअली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर से, D ऑप्शन का है आपका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए द सम ऑफ 3 नंबर इन AP, सम यानी AP में जो नंबर होते हैं वो 3 नंबरों का सम कितना है 30 है। इफ द ग्रेटेस्ट नंबर, उन्हीं तीनों नंबरों में से जो ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है उसका वो कितना है 13, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो चलिए उर्दू मीडियम AP में मौजूद 3 आदाद का मजमुआ 30 है। AP में 3 आदाद हैं, उनको जमा करने पर हमें कितना हासिल हो रहा है 30 हासिल हो रहा है। उनमें सबसे बड़ा आदद उन्हीं तीनों नंबरों में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो कितना है 13 है। तब मुश्तरिक फ़र्क हमें क्या करना है मालूम करना है, जो ऑलरेडी ऑप्शन में है इनमें से एक हमारा जवाब होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए फर्स्ट हम वो 3 नंबर कौन से हैं वो पता कर लेंगे कि 3 नंबर हम लेंगे कैसा। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर का आपको आता है तो आप क्या कीजिए AP के जनरल फॉर्म लीजिए, लेकिन जनरल फॉर्म में भी ये ले लीजिए, लेट द 3 नंबर्स, फर्ज करो कि AP के 3 आदाद, लेट द 3 नंबर्स ऑफ AP। फर्स्ट नंबर है कि A माइनस D, सेकेंड नंबर लेंगे A, थर्ड नंबर लेंगे A प्लस D। ये 3 नंबर हम ले लिए। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन था कि तीनों नंबर हैं इनको प्लस, जैसे कॉमा है कॉमा रिमूव करके हम यहाँ पे क्या डालेंगे प्लस। क्यों हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि तीनों नंबरों का सम बोल रहा है। सम कब होगा, ये कॉमा रिमूव के वहाँ पे प्लस आया तो वो सम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे A माइनस D प्लस A प्लस D। देखिए मैंने क्या किया कॉमा रिमूव करके यहाँ पे प्लस डाल दिया। चलिए तीनों नंबरों का सम गिवन है कितना है 30, ये 30। चलिए देखिए यहाँ पे ये लेने की मेन वजह ये है कि इस इक्वेशन से क्या होता है हमें D कैंसिल होकर A की वैल्यू हमें डायरेक्ट आ जाती है। जैसे -D प्लस D ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती A। तो ये हो गया 3A इज इक्वल टू 30, A इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3, A इज इक्वल टू कितना आ गया 10। चलिए देखिए आपको पता है कि A इज इक्वल टू ये 3 क्या चले जाएगा सिर्फ डिनोमीटर में क्यों जाएगा ये, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है इनटू है। तो A का वैल्यू हो गया हमारे पास 10। एक्चुअली हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सब में ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर A प्लस D। तो हम A प्लस D को लेके क्या कर लेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। ग्रेटेस्ट नंबर इज 13, इट्स ग्रेटेस्ट नंबर इज 13। सबसे बड़ा अदद 13 है। तो चलिए वो 13 अदद A प्लस D, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है A प्लस D कितना है 13।
चलिए अपने पास देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 10, हम ए के प्लेस पे यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस डी इज इक्वल टू 13, फाइनली डी इज इक्वल टू 13, प्लस 10 जाकर क्या हो जाएगा ये -10, डी इज इक्वल टू 13 में से 10 माइनस करें 3, ये आ गया अपने पास डी का वैल्यू, जो कॉमन डिफरेंस जो मुश्तरक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा ये इक्वेशन को समझने की आप कोशिश कीजिए, जैसे यहाँ पे 3 और ए दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इंटू रहता है, तो जिसकी वजह से 3 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, और देखिए यहाँ पे ए और डी दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस था, प्लस रहने की वजह से क्या होगा, जो भी नंबर आप इक्वल के बाद भेजेंगे जैसे प्लस रहा तो जाके क्या हो गया आएगा वो माइनस। इन चीज़ों का आप खास कर ख्याल रखिए, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, एंड ऑफ एन AP 7, 11, 15, 147। चलिए मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। अब तक नॉर्मली हमने जैसे 2, 4, 6 डैश डैश नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP बोल के ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें, जैसे 2, 4, 6, 2 फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म है, 6 थर्ड टर्म है, तो ऐसे हमने क्या किया है अब तक नाइन्थ टर्म बोलते उसका नाइन्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आता है हम फाइंड करें। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब जैसे समझिए यहाँ पे जैसे इसका 5th टर्म 10 है, तो इसके एंड से 9th टर्म हो रहा है, इसके लास्ट से, तो हम क्या करेंगे 147 को हम क्या करेंगे रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स करके हम क्या करेंगे इजीली उसका 9th टर्म जो क्वेश्चन में बोला गया है वो क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो AP में 7, 11, 15 डैश डैश 147 ये आखिरी नंबर है, में आखिरी रुकन से 9वां रुकन क्या करना है हमें मालूम करना है, तो लास्ट से हमें क्या करना है 9th टर्म उसका क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। चलिए तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका आंसर करने से पहले हम इसको जो गिवन हमारा AP है इसको हम क्या करेंगे रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स एंड AP को उल्टा लिखने पर, चलिए देखिए हमारे पास क्या है फर्स्ट 147, चलिए अब उल्टा कैसे लिखेंगे, जब हमें पता है कि फर्स्ट लास्ट टर्म जो है उसका 147 है, तो चलिए हम उसका नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए क्या करें इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 11 में से 7 माइनस करें कितना आ गया 4, 15 में से 11 माइनस करें 4, तो हमें मालूम है कि 147 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे, तो 147 के बाद कौन सा टर्म आएगा वो हमें ईजिली आ जाएगा, 147 में से हमने 4 माइनस किया हो गया 143, अगेन और एक टर्म लिख लेंगे, 143 में से 4 माइनस करने पर हो जाएगा 139। चलिए जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया, जो फर्स्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा लास्ट, तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 7। तो चलिए हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 147, चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे 143 माइनस A1 का वैल्यू 147, हमें 147 में से 143 माइनस करना है, तो देखिए कितना हो जाएगा 4, बट बड़े नंबर के साथ यहाँ माइनस साइन है तो D की वैल्यू आ गई अपने पास -4। सिमिलरली हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर A9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम nth टर्म वाला, AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, A9 इज इक्वल टू A का वैल्यू 147 प्लस n का वैल्यू 9 माइनस 1 एंड D का वैल्यू कितना है देखिए -4, ये माइनस रहने की वजह से हम इसको ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, 147 एज इट इज, 9 में से 1 माइनस करें 8 -4, चलिए 147 पहले हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो हम पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 4 32, चलिए 7 में से 2 माइनस करें कितना हो जाएगा ये 5, 4 में से 3 माइनस करें 1, ये 1 एज इट इज़, तो हमें पता ही चला कि जो लास्ट से जो 9th टर्म आएगा वो कितना आएगा 115। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है 115। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, AP में पहले 10 फितरी आदाद का मजमुआ, तो हमें क्या करना है द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, एक से शुरू होने वाले आदाद को फितरी आदाद कहते हैं, तो जो शुरुआत के जो 10 नंबर हैं उनका हमें क्या करना है मजमा मालूम करना है। हमें पता है कि जो नंबर हैं वो कौन से हैं, चलिए हम पहले नंबर लिख लेंगे, जो पहला नंबर रहेगा हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब लास्ट नंबर क्या होगा हमारा 10, तो चलिए इन नंबरों का हमें क्या करना है मजमा मालूम करना है। तो इसको मजमा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, SN का फार्मूला लेंगे, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 और कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 माइनस करने पर हो जाएगा 1 और लास्ट AN जो है हमारा कितना है 10,
चलिए इसके लिए हम Sn के दो फार्मूले हैं, दोनों में से हम कौन सा भी एक फार्मूला, एक्चुअली तीन फार्मूले हैं, तीनों में से हम क्या कर लेंगे, ये फार्मूला ले लेंगे। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट a प्लस an। चलिए फर्स्ट n के प्लेस पे लिखेंगे हम 10, बिल्कुल ईजी है। देखिए फर्स्ट हमें फार्मूला अच्छी तरह याद होना ज़रूरी है। अगर फार्मूला हमें याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए a के प्लेस पे हम लिखेंगे 1 प्लस an के प्लेस पे लिखेंगे 10। चलिए इसको 10 को 2 से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, 11 5 ज़ा 55, जो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 8 ऑफ 1/8, 8 ऑफ 2/8, 8 ऑफ 3/8 इज। AP में 8 सही 1/8, 8 सही 2/8, 8 सही 3/8 कसर मुरक्कब है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो कंपाउंड फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं। तो चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, कसर मुरक्कब को कसर गैर वाजिब में। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 1 65 डिवाइडेड बाई 8, 64 प्लस 2 66 डिवाइडेड बाई 8, 67 डिवाइडेड बाई 8। चलिए ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए। चलिए इसके बाद फॉर्मूला हमें पता है, a इज इक्वल टू a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, a2 का वैल्यू 66/8 माइनस a1 का वैल्यू 65/8। चलिए 66 में से 65 हम कसर की तफरीक करना है, हमें यहाँ पे कसर की तफरीक और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसके कई मेथड होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मेथड बताता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक 8 ले लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस कीजिए, प्लस है तो प्लस। ये मेथड का यूज़ करना है जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो। 66 में से 65 माइनस करने पर हो जाएगा ये 1। तो चलिए हमारा आंसर आ गया, d इज इक्वल टू 1/8। ऑप्शन ए इज। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 300 आर डिविजिबल बाई 17। 300 के अंदर कितने नंबर ऐसे हैं जो 17 से डिविजिबल बाई हैं, हमें फाइंड आउट करना है। 300 तक कितने आधा 17 से तकसीम पजीर है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर जो होगा 17 से ही डिवाइड होगा तो फर्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा 17। सेकंड नंबर, ये ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मालूम है ये क्वेश्चन जब भी आते हैं 17 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप क्या कीजिए, उनका टेबल याद रख लीजिए। बस शुरू के 3 नंबर हमें लिखना है 17 और लास्ट का नंबर ही लिखना होता है 17 2 ज़ा 51 डैश डैश। चलिए अब 300 है, 300 जो है इसका लास्ट का नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है तो इसके 17 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 36 होता है तो हम ले सकते हैं 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पर देखिए कैरी कितना आ रहा है, 13 कैरी आ रहा है, ये हो गया 130। तो 130 वो तो 17 का टेबल पढ़िए आप, 17 7 ज़ा 119 होगा। तो यहाँ पर देखिए 119 हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 30 है तो इसके अंदर 11 ज़्यादा हो रहा है। तो 11 ज़्यादा तो हम ये समझ जाएंगे कि 300 में से हम 11 अगर हम माइनस करें तो कितना होगा वो 289। 289 ये जो नंबर है 17 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो लास्ट नंबर हमें मिल गया। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से कितने नंबर पूछ रहा था ना, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट a इज इक्वल टू 70, b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 34 में से 17 माइनस करने पर 70 एंड लास्ट टर्म जो हमारा है an 289। हमें फाइंड आउट करना है इसमें n, यानी कितने नंबर 17 से डिविजिबल होंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का वैल्यू कितना है, देखिए 289 इज इक्वल टू a का वैल्यू 17 प्लस n एज इट इज, d का वैल्यू भी 17। फर्स्ट हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा। सेकंड फॉर्मूले में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जहाँ भी पॉसिबल हो। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं होता, फर्स्ट हम क्या करें 17 और 89 289 इनको अनसेट कर लेंगे। 289 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 17। तो 289 में से हम 17 माइनस करेंगे, 7 में से 9 माइनस करेंगे 2, 8 में से 1 माइनस करें 7, 272 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 17। अब के लिए यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके साथ -1 भी लगे हुआ है और 17 भी लगे हुआ है। बट हमारे मेथड के हिसाब से हम फर्स्ट क्या करेंगे, 17 को इक्वल के बाद लेके आ लेंगे। 272 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू n माइनस 1। चलिए 272 और 17 दोनों में क्या है डिवाइड कर लेंगे। 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, कितने बचे 10।
ये बन गया 102, 17 6 102। तो यहाँ पे जो बच गया 16 इज इक्वल टू n-1। एक्चुअली हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो n के साथ क्या लगे हुआ है -1। अब -1 को भी हम इक्वल की बाद लिख लेंगे, हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 16 + 1 17। तो टोटल देखिए हमें 70 300 के अंदर जो नंबर डिविजिबल है 70 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। एपी के पहले n फितरी आदाद का मजमुआ। एक्चुअली एसएन के बहुत सारे ज़ाब्ते हैं। एसएन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ये वाला। एसएन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट a प्लस a ये वाला। एक्चुअली हमने ये दो ही फॉर्मूले हमारे चैप्टर में हमने देखा है, इसको यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। बट एक और फार्मूला है जो एसएन का सम ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं, n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला फार्मूला है। ये वाला फार्मूला ये ऑप्शन को बिलोंग्स करता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। ये फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 n+1। यानी हमने क्या किया n+1 को अलग करके ये जो 2 है डिनोमिनेटर में है, नसबनुमा में है, तो उसको 1/2 लिख लिया। अब देखिए 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 n+1 के फॉर्म में। तो आगे देखिए 0.5 n+1 ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द 15th टर्म ऑफ द एपी -23 -19 -15। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो आएंगे उसके 13th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें पता करना है। एपी में -23 -19 -15 में 15वां रुकन कौन सा है। 15वां रुकन में हमें क्या करना है, 15th टर्म क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए हम क्या कर लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लिख लेंगे जो है -23। सेकंड क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस a2 - a1। चलिए a2 का वैल्यू कितना है, देखिए -19 -23। चलिए -19 एज इट इज माइनस +23। अब देखिए 23 में से हमें क्या करना है, 19 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। चलिए और क्वेश्चन में चलिए यहाँ पे 15th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे लिखें a15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी n का वैल्यू होगा 15। चलिए डायरेक्ट an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 15, a का वैल्यू -23 प्लस 15 -1, d का वैल्यू 4। -23 एज इट इज 15 में से हमने अगर 1 माइनस किया तो ये जाएगा 14 इंटू 4 -23 एज इट इज। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 4 दा 56। चलिए 6 में से 3 माइनस करिए, ये हो जाएगा 3। 5 में से 2 माइनस करिए, ये हो जाएगा 3। तो हमें मालूम हुआ कि जो 15th नंबर जो है वो कितना आएगा, +33। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी 81/5 77/5 73/5। तो नंबर ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, तो उसका फर्स्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा, माइनस में जो नंबर है वो क्या होगा। एपी में 81/5 77/5 73/5 का पहला मनफी रुकन कौन सा होगा। चलिए मनफी नंबर आपको बता दूं कैसे, जैसे हमें सेट ऑफ इंटीजर्स याद है, सही आदाद का सेट, जैसे जीरोस के इधर क्या होता है +1 +2 ये होता है, और जीरो के इधर क्या होता है -1 -2 होता है। तो जैसे जीरो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो जीरो के बाद जो नंबर आएगा फर्स्ट नंबर क्या आएगा, मनफी -1। तो ऐसे ही नंबर लिखते जा रहे हैं, तो फर्स्ट माइनस, जैसे माइनस का जो नंबर आ रहा है, ये माइनस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा बोल के ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है इसका, करना कुछ नहीं है हमें। फर्स्ट जैसे हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं वैसे ही है, बट इसमें लिखने का थोड़ा मेथड ज़रा अलग होता है। फर्स्ट नंबर चलिए क्या है इसका लिख लेंगे हम। फर्स्ट नंबर है इसका 81/5। चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, a2 - a1। a2 कितना है देखिए इसका 77/5 -81/5। तो फर्स्ट वाला मेथड फ्रैक्शन का, दोनों में 5 में से एक 5, 77 में से 81 हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4। तो डी का वैल्यू आ गया अपने पास -4। क्वेश्चन में फर्स्ट नेगेटिव नंबर पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, an इज <0, यानी 0 को हम बड़ा बताएंगे, an को छोटा बताएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर इसका कौन सा होगा। तो चलिए an के प्लेस में पता है a + n-1 इंटू डी इज <0। a का वैल्यू 81/5 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है हमें n-1, d का वैल्यू -4/5 इज <0। 81/5 एज इट इज। चलिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, -4 और n से मल्टीप्लाई करने -4n/5 हो जाएगा, माइनस
4 1 जा 4, 4 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन 0। चलिए तीनों डिनोमिनेटर सेम है इसके, तो हम क्या करेंगे 5 एलसीएम में ले लेंगे। जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर भी क्या करेंगे एज 81 माइनस है तो माइनस 4n एज इट इज प्लस है तो प्लस 4 इज लेस देन 0। चलिए 81 में पहले 4 प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 85 माइनस 4n इज लेस देन 0 डिवाइडेड बाई 5। चलिए डिनोमिनेटर में जो 5 है ये थोड़ी देर के लिए लेस देन नहीं बल्कि आप इसको इक्वल समझिए, तो अगर 5 को मैं इक्वल के बाद भी तो इंटू में आ जाएगा। 85 माइनस 4n इज लेस देन 0 इंटू 5, 85 माइनस 4n लेस देन 0 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो चलिए माइनस 4n है, इसको इक्वल के बाद भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली लेस देन को आप इक्वल समझिए, ये हो जाएगा 4n। सो फाइनली n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो 85 डिवाइडेड बाई 4 इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा। 85 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो चलिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 में से 4 माइनस करने पर 1 बच जाएगा, 0 ले लीजिए 10, 4 2 जा 8, अगेन 2 बच जाएगा, 0 4 5 जा 20। सो n का वैल्यू जो आ रहा है 21.25। तो एग्जैक्टली जो नंबर फर्स्ट नेगेटिव नंबर एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते, 21.25 आ रहा है, तो ये नियरली जो आ रहा है हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर आ रहा है n इज इक्वल टू 21। ये है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी में nth टर्म का सम गिवन है, सम मीन्स Sn, Sn कितना है n स्क्वायर माइनस n, देन द nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है इसमें an, nth टर्म मीन्स an फाइंड आउट करना है। एपी में n अरकान का मजमुआ, n अरकान का मजमुआ मीन Sn, n स्क्वायर माइनस n दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है nवां रुकन मालूम करना है ना, an हमें क्या करना है मालूम करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए nवां रुकन फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना ज़रूरी है, वो हमारे पास नहीं है। तो हम चलिए फर्स्ट क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस n की हेल्प से हम क्या करेंगे इसका फर्स्ट n के प्लेस पे 1 और 2 रख के s1 s2 लेके उससे a1 a2 ले लेंगे, a और d उससे आ जाएगा, वो वैल्यू लेके हम an के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, Sn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 0। तो फर्स्ट टर्म को हम a भी बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2, n के प्लेस पे हमें 2 रखना है, 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करें 2, तो सेकेंड टर्म आ गया हमारे पास 2। तो चलिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a का वैल्यू तो है, अब a2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे s2 माइनस s1 कर लेंगे। a2 इज इक्वल टू s2 का वैल्यू कितना है देखिए 2 माइनस s1 का वैल्यू कितना है अपने पास 0, तो a2 का वैल्यू आ गया 2 में से 0 माइनस करें 2 आ गया। चलिए अब a भी आ गया और a2 भी आ गया। अब a तो है हमारे पास, लेकिन हमें nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें d की वैल्यू ज़रूरी है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर लेंगे। a2 का वैल्यू 2 माइनस 0, तो d का वैल्यू आ गया अपने पास 2। चलिए अब इसका nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। an a के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 प्लस n के प्लेस पे n, d के प्लेस पे 2, तो 0 प्लस इक्वल और प्लस के बीच में 0 है, तो 0 कुछ वैल्यू नहीं रखता, इसको छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ बचा 2 को n से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, ये रहा आपका nth टर्म 2n माइनस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर, सम ऑफ nth टर्म इज 120। एपी में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना देखिए फर्स्ट के प्लेस में कितना माइनस 12, एंड सिक्स्थ टर्म को हम कैसे लिख लिए a6 इज इक्वल टू 8। सम ऑफ nth टर्म दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू कितना गिवन है 120, देन द नंबर ऑफ टर्म, तो हमें फाइंड आउट करना है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n फाइंड आउट करना है इसमें। चलिए दोस्तों एपी में पहला और छठवें अरकान, ये पहला है और ये छठवां रुकन है, nवां रुकन का मजमुआ 20 है, यानी Sn कितना दिए 120 है, तब अरकान की तादाद यानी कितने नंबर हैं ये सीक्वेंस में हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए देखिए हमें ए डी की ज़रूरत है, बट हमारे पास क्वेश्चन में डी गिवन नहीं है, तो a6 की हेल्प से हम क्या करेंगे डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए a6 शॉर्टकट मेथड a प्लस 5d, a6 का वैल्यू कितना है 8, a का वैल्यू माइनस 12 प्लस 5, d हमें पता नहीं है, 8 माइनस 12 को इक्वल के बाद लाइए प्लस 12
यहाँ हो गया 5d, 12 में 8 प्लस करने पर 20 इज इक्वल टू 5d, तो 20 डिवाइडेड बाई 5, तो d का वैल्यू कितना आ गया देखिए, d इज इक्वल टू 5 1 जा 5 4 जा, तो d का वैल्यू आ गया अपने पास 4। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, Sn फाइंड आउट कर लेंगे। Sn का फार्मूला ले लेंगे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn के प्लेस पे उसका वैल्यू 120, n पता नहीं है हमें, 2a का वैल्यू माइनस 12 प्लस n पता नहीं है हमें माइनस 1, d का वैल्यू अभी भी आ गया 4। तो चलिए 120 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24, चलिए 4 को n से मल्टीप्लाई करने पर 4 है, माइनस 4 1 ज़ा 4, n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 24 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 28 प्लस 4n, 120 जैसे का वैसा 120 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 2 को रिमूव करने के लिए हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14 प्लस 2n, इन्हें 14 2 ज़ा 28 2 2 ज़ा 4, तो ये दोनों 2 डिवाइड हो गए, तो यहाँ हो बच गया 120 इज इक्वल टू, ये n को हम माइनस 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 14n प्लस 2n को n से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर है, n है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में हम लिख लेंगे फर्स्ट तो 2n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एज इट इज लिख लिया, ये प्लस 120 को इक्वल के बाद लिखने पर हो जाएगा ये माइनस 120। देखिए यहाँ पर भी क्या है, 2 है 14 है 120 है, तो हम होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन और थोड़ा छोटी हो जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, देखिए क्या है, लास्ट का जो नंबर होता है मल्टीप्लाई करने पर आना, सेंटर का जो नंबर होता है यहाँ पर माइनस रहा तो माइनस करने पर आना, प्लस रहा तो प्लस करने पर आना। तो चलिए हम फर्स्ट माइनस 60 लिख लेंगे। अब हमें चेक करना है कि 60 कौन से टेबल में आता है, ऐसे तो बहुत सारे टेबल में आता है, पर उसके फैक्टर जैसे निकलते हैं, जैसे हम लेंगे 12 5 ज़ा 12 पंजे 60, 12 5 ज़ा 60। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे हैं, 12 में से अगर हम 5 माइनस करो तो हमें आ जाएगा 7, ऐसे लेना है हमें। तो माइनस करने पर हमें 7 आ रहा है, तो एक नंबर के साथ प्लस और एक के साथ माइनस, तो यहाँ पे माइनस था तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ क्या लेंगे हम प्लस। सो n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 5n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो चलिए हम क्या कर लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पे n स्क्वायर है और यहाँ पे 12n है, तो दोनों में से क्या आएगा, n कॉमन आ जाएगा। समझे एक के पास 4 रुपीज़ है, एक के पास 100 रुपीज़ है। अब कॉमन के माने दोनों के पास से बराबर लेना पड़ेगा आपको। अब समझिए ये 4 वाला अगर 4 रुपीज़ दे रहा तो 100 वाला भी कितने 4 ही लेना पड़ेगा। नहीं भाई तेरे पास 100 रुपीज़ है, तू 10 दे दो तो कॉमन नहीं माना जाएगा। भले ही इसके पास 100 रुपीज़ है, लेकिन कॉमन के माने दोनों के पास से क्या लेना पड़ेगा, हमें सेम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक जगह n स्क्वायर है और एक जगह n है, तो लीस्ट पावर कौन सा है, n है। तो हमने क्या किया, n को बाहर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच गया, एक n माइनस 12। चलिए इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n माइनस 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। चलिए n माइनस 12 फर्स्ट देखिए, n माइनस 12 n माइनस 12 दोनों ब्रैकेट सेम आए। ये ब्रैकेट हमें ये शो करते हैं कि हमने अब तक जो भी प्रोसेस अप्लाई किया है फैक्टराइजेशन मेथड में वो करेक्ट है। तो दोनों ब्रैकेट में से हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो जो बाहर वाला नंबर है उसको एक ब्रैकेट में रख दें, n प्लस इज इक्वल टू 0। सो हर ब्रैकेट को हमें क्या करना, इक्वल टू 0 करना है। तो उसके लिए n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू माइनस 12 के इक्वल के बाद भेजने पर हो जाएगा ये प्लस 12। अब प्लस 5 को अगर आप इक्वल के बाद भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5। बट हमारा जो नंबर है माइनस को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करके पॉजिटिव नंबर को हम लेते हैं, जो हमारा नंबर है n का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टर्म ऑफ द AP इज, चलिए a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। d a2 का वैल्यू कितना है 18 माइनस 21, तो d का वैल्यू हो गया माइनस 3। तो हमारा जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू कितना है an इज इक्वल टू माइनस 78। हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें n। चलिए an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू माइनस 78, a का वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 3। चलिए दोस्तों फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस 28 को इक्वल के बाद डालेंगे माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस
3, तो 9 9, 8 + 1 9, 7 + 2 -99 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब चलिए फर्स्ट हम 3 को जब हम इक्वल के बाद लेके आएंगे तो डिनोमीटर में चले जाएगा, -99 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n-1। देखिए दोनों का माइनस चले गया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, n इज इक्वल टू -1। सो फाइनली 33 -1 इक्वल के बाद लाने पर हो जाएगा +1। सो n इज इक्वल टू 33 + 1 ये हो जाएगा 34। इससे हमें ये पता चलता है कि 34th टर्म जो है ए बी का 78 है, -78। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? कितने 2 हिस्से आदाद 3 से तकसीम पजीर होते हैं? जैसे आपको पता है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ये नंबर कंटेन 2 डिजिट इज कॉल्ड 2 डिजिट, ये नंबर कंटेन 3 डिजिट इज कॉल्ड 3 डिजिट नंबर, एक नंबर कंटेन 4 डिजिट इज कॉल्ड 4 डिजिट नंबर। 2 हिस्से अदद, 3 हिस्से अदद, 4 हिस्से अदद। जिस अदद में 2 हिस्से होंगे 2 हिस्से, 3 हिस्से होंगे 3 हिस्से, 4 हिस्से होंगे 4 हिस्से। हमें यहाँ क्वेश्चन में 2 हिस्से अदद पूछ रहा है, तो 2 हिस्से अदद जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? वो नंबर होते हैं हमारे 10 से लेकर 99, क्योंकि 10 से पहले होता है 9 जो 1 डिजिट है, और 99 के बाद होता है 100 वो 3 डिजिट है। तो 10 से लेकर 99 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सीक्वेंस लिख लेंगे इसका। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया है यहाँ पर, देखिए 10 के बाद क्या आएगा 11 12, इन 3 के टेबल में 12 15 18 डैश डैश। तो लास्ट में जो नंबर है हमारे पास 99 भी जो क्या है कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होता है, तो लास्ट नंबर लिखे हम 99। तो चलिए a इज इक्वल टू 12, d 15 में से 12 माइनस करिए 3, an इज इक्वल टू कितना है 99, हमें फाइंड आउट करना है n। सो 2 डिजिट नंबर्स आर, 2 हिस्सी आदाद, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। चलिए an का वैल्यू 99, a का वैल्यू 12 प्लस n-1, d का वैल्यू कितना अपने पास 3। फर्स्ट 99 12 को इक्वल के बाद लाए तो -12 n-1 इंटू 3, 99 में से हम 12 माइनस करेंगे, ये हो जाए 9 - 2 7, 9 - 1 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब 3 को भी हम इक्वल के बाद लिखा लेंगे, 87 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n-1, 3 2 ज़ा 6 कैरी टू 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल टू n-1। सो फाइनली -1 को अगर हम इक्वल के बाद लाएंगे ये हो जाएगा +1। सो n इज इक्वल टू 29 + 1 30। तो हमें ये पता चलता है कि टोटल 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाले कितने 30 हैं। ऑप्शन सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636? AP 9 17 25 में कितने अरकान लिए जाएं कि मजमूआ 636 हासिल होगा? ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए इनडायरेक्ट कैसे है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसकी इक्वल देकर भी अगर 636 जाता हूँ समझ जाते थे कि ये कितने नंबर हैं, इसको प्लस करने पर वो 636 हासिल हो रहा है। बट यहाँ पे कितने अरकान लिए जाएँ, कितने नंबर लिए जाएँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसके अंदर n फाइंड आउट करना है। फर्स्ट n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 17 में से हम 9 माइनस करने पर मिल जाएगा हमें 8, गिवन 636 क्या होगा, ये है सम, Sn इज इक्वल टू 636, हमें फाइंड आउट करना है इसमें n। चलिए Sn का फॉर्मूला ले लेंगे इसके अंदर, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का वैल्यू 636, n का वैल्यू पता नहीं है हमें, 2a का वैल्यू 9 प्लस n-1, d का वैल्यू कितना है देखिए 8। चलिए 636 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करें 8n, 8 1 ज़ा 8, n डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट 18 में से 8 माइनस करें 10 प्लस 8n। चलिए इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 को रिमूव करने के लिए दोनों में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, n डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, दिस टू डिवाइडेड, सो n को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 5n प्लस 4n को n से मल्टीप्लाई करने पर है 4n स्क्वायर। यहाँ पर है हमारे पास 636। चलिए इसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रहा है n स्क्वायर, n और एक कांस्टेंट नंबर है, जनरल फॉर्म में लिख लेंगे इसको हम, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0।
चलिए 4 5 6 3 6, ये तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, जिससे इक्वेशन हमारी छोटी नहीं बनेगी। तो हम क्या करें, डायरेक्ट फर्स्ट एन स्क्वायर के साथ एक नंबर है, ये नंबर को लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर बना लेंगे। 4 को 6 3, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 14 कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। चलिए 25 के फैक्टर ऐसे निकालेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना 2544 आएगा और माइनस करने पर कितने आएगा 5 आएगा। तो चलिए इसके फैक्टर, अब हमें डायरेक्टली ऐसे कोई टेबल तो पता नहीं है कि इतना बड़ा नंबर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। 2 5 4 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन इवन नंबर आ रहा है। फिर हम क्या प्राइम नंबर लेंगे जब भी हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन अब 2 से तो डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा ये, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, अगेन देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 53 जो है एक प्राइम नंबर है, कंप्लीटली किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो फाइनली 53 से 53 1 जा 53। चलिए इसके पेयर बना लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमें मिल गया 48 एंड 53। 53 में से 48 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 5। तो हम लिख लेंगे हमारे फैक्टर 53 एंड 48। अब माइनस करने पर हमें कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ बड़े वाले नंबर के साथ प्लस और छोटे वाले नंबर के साथ माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर के पास क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो चलिए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4n एज ए कॉमन n प्लस 53, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 636 है और यहाँ पे 48 है, यहाँ पे देखिए n है हमारे पास, तो सिर्फ हमें n ही होना है। तो हम कहेंगे 48 पूरा कॉमन ले लेंगे, तो जब जाकर यहाँ पे क्या बच जाएगा n। जब यहाँ पर आप n कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 53 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 53, डायरेक्ट लिख लीजिए आप 53 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो दोनों में से एक ब्रैकेट लेकर जो बाहर टर्म है उनको एक ब्रैकेट में रखिए। 4n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। चलिए इक्वल टू 0 करना है दोनों ब्रैकेट को हमें, हम करेंगे n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू प्लस 53 जाकर हो जाएगा ये माइनस 53। सिमिलरली 4n और लिखिए, यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं इसके, माइनस 48 जाकर प्लस 48, n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए 48 को 4 से डिवाइड कर लेंगे हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो n का वैल्यू कितना आ गया, देखिए यहाँ हमारे पास 12। तो टोटल 12 टर्म है जिनको प्लस करने पर हमारा जो सम आएगा 636 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन AP, इन AP में सम ऑफ 25th टर्म whose nth term is given by Tn is equal to 2n minus 3n। एक AP है जिसके अंदर हमें क्या करना है, सम ऑफ 25th टर्म, यानी फर्स्ट 25 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। वो सम फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए A, N और D चाहिए। N तो हमारे पास है, A और D चाहिए, बट क्वेश्चन में D गिवन, A और D गिवन नहीं है। तो और क्वेश्चन में क्या है, Tn इज इक्वल टू 2 माइनस 3n गिवन है। Tn को आप इसको An भी लिख सकते हैं, An इज इक्वल टू 2 माइनस 3n। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट n के प्लेस पे 1 रखेंगे, T1 आएगा, A1 आएगा, फिर n के प्लेस पे 2 रखेंगे, A2 आएगा। तो A2 में से A1 को माइनस करने पर हमें D आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ 25th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। AP में पहले 25 अरकान का मजमुआ मालूम कीजिए जिसका nवां रुकनो Tn मसावी 2 मनफी 3n है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट An इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 माइनस 3n। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1। A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 1, 2 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 में से 2 माइनस करने पर क्या आ गया, -1। ये आ गया हमारे पास A1। चलिए सिमिलरली n के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 2, A2 यानी सेकेंड टर्म आएगा इससे। 2 माइनस 1 के प्लेस पे क्या रखना है हमें, 2, 2 माइनस 2 3 जा 6, 6 में से 2 माइनस करने पर -4।
चलिए अब हम फर्स्ट हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आ गया -1, d इज इक्वल टू क्या करेंगे a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, इस तरीके से हमारे पास d आ जाएगा। तो चलिए सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास -4, ये तो हमारे फॉर्मूले का माइनस, a1 का वैल्यू कितना है -1, ये रहा -1, -4 माइनस माइनस +1, -4 में से +1 -4 +1 कितना हो जाएगा -3, तो d का वैल्यू कितना आ गया -3। और क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ 25th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, सम ऑफ 25th टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n के प्लेस पे क्या करना है, हमें 25 लिखना है, तो S 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2। ए का वैल्यू कितना है देखिए अपने पास -1 प्लस n का वैल्यू कितना है 25 -1 और d का वैल्यू कितना है अपने पास -3, सो ये रहा -3, क्लोज द ब्रैकेट। चलिए 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, इसको डिवाइड मत कीजिए, एज इट इज रख दीजिए। 25 डिवाइडेड बाई 2, चलिए प्लस आर माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 25 में से 1 माइनस करने पर ये हो जाएगा 24 -3 एज इट इज। 25 डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट -2 एज इट इज। फर्स्ट हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस आर माइनस माइनस 24 3 जा 72, so it will become 25 divided by 2 as it is -2 -72 माइनस, ये हो जाएगा -74। सो फाइनली हम क्या करेंगे, 2 से 74 को डिवाइड कर लेंगे। चलिए 25 इन द ब्रैकेट 2 3 जा माइनस एज इट इज 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कैरी 1 2 7 जा 14, सो ये हो गया -37। चलिए 25 को हम क्या करेंगे, -37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट प्लस आर माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 25 7 जा 175 कैरी 17, 25 3 जा 75, 75 प्लस 17 92, सो S 25 कितना आ रहा है -925। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then x is equal to, अगर AP में x plus 10, 2x ब्रैकेट x plus 10 और 3x plus 2 हैं, तब x के बराबर वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इससे पहले हम A, B, C आर इन AP का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन को हम उसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट चलिए फर्स्ट 2x, x plus 10 and 3x plus 2 ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18, if 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then x is equal to, इन x के बराबर क्या है। अगर AP में 2x, x plus 10 और 3x plus 2 AP में है, तब हमें x के बराबर कीमत क्या आती है, x के बराबर वैल्यू क्या आती है, हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन A 4 5 C 6 एंड 8 इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें पहचानना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन टर्म लिख लेंगे। फर्स्ट दिए हुए अरकान क्या है देखिए अपने पास 2x, x plus 10 एंड 3x plus 2। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस जैसे हमें मुश्तरक फॉर फाइंड आउट करना है a2 माइनस a1 d इज इक्वल टू, वो फॉर्म में ले लेंगे। तो ये है हमारा a1, ये है a2 और ये रहा a3। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। चलिए a2 का वैल्यू कितना है देखिए x प्लस 10 माइनस a1 का वैल्यू 2x इज इक्वल टू a3 का वैल्यू 3x प्लस 2 माइनस a2 का वैल्यू कितना है अपने पास x प्लस 2। ये दो टर्म है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ब्रैकेट यूज कर लेंगे x प्लस 10, नेक्स्ट माइनस 2x प्लस x, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। फर्स्ट हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस x माइनस प्लस माइनस 10। चलिए माइनस x प्लस 10, यहाँ पर हम लाइक टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस 3x माइनस x, ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 8। चलिए लाइक टर्म इसमें माइनस x और प्लस 2x ये लाइक टर्म है तो इनको वन साइड कर लेंगे। माइनस x प्लस 2x बिकम माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8
प्लस 10 को इक्वल के बाद भेजने पर हो जाएगा -10, -2x -x, ये हो जाएगा -3x, दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू -8 और -10, ये हो जाएगा -18, ये दोनों के माइनस डिवाइड हो गए, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, फाइनली 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x इज इक्वल टू 6, तो ऑप्शन सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6, एपी में जो फर्स्ट टर्म कितना है 6 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5, देन फाइंड एट्थ टर्म, तो इसका एट्थ टर्म क्या होगा 5, 41, 46 और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट एपी में पहला रुकन 6 और इसका मुश्तरक फ़र्क 5 है, तब हमें इसका क्या करना है 8वां रुकन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन एपी इफ m टाइम्स द mth टर्म, एक एपी में m टाइम्स द mth टर्म का m टाइम्स इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, और nth टाइम्स द nth टर्म के बराबर है, देन n प्लस n किसके बराबर होगा 0 के, 1 के, 2 के, 3 के, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर एपी में mवें रुकन का m गुना मसावी है nवें रुकन के n गुना के, तब m प्लस nवां रुकन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इसका आंसर कर लेंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में m टाइम्स द mth टर्म, ये m टाइम्स द mth टर्म, जो mth टर्म है उसका m टाइम बोल के बता रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या कर लेंगे m टाइम्स द mth टर्म बोलते हो am, nth टर्म बोलते को हम कैसे लिखेंगे an बोल के लिखते हैं, mth टर्म को कैसे लिखेंगे am, तो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमें क्या करना है m प्लस n किसके बराबर है पहचानना है। तो फर्स्ट इसको चलिए सॉल्व कर लेंगे, m एज इट इज am के जगह पर हम क्या करेंगे a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट हमें क्या है n को m से चेंज करना है, तो चलिए फॉर्मूला लिख देंगे इन द ब्रैकेट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये n एज इट इज, अब an की जगह पर जस्ट an का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे देखिए a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से। नाउ फर्स्ट m को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, m को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, m इंटू a m प्लस m एज इट इज m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a n और एन ए प्लस एन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, देखिए n को a से मल्टीप्लाई करें एन ए प्लस एज इट इज, फिर n को अगेन हमें ब्रैकेट के बाहर ला के रखें, इसको मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट एज इट इज इंटू डी। चलिए नेक्स्ट एम ए प्लस, अब जस्ट क्या करेंगे यहाँ पर m है और यहाँ पर d है, तो जस्ट हम m को m से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा m स्क्वायर, नेक्स्ट डी से भी इसको मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, सेम एन ए प्लस n इंटू n स्क्वायर माइनस n डी एज इट इज। नाउ d से भी क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी d से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, m a प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए एज इट इज, डी को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर n स्क्वायर डी माइनस एन डी। चलिए अब हम क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे m a am और m a, ये n a दोनों में a है, इनको वन साइड कर लेंगे, m स्क्वायर डी n स्क्वायर डी इनको भी वन साइड कर लेंगे, नेक्स्ट माइनस एम डी माइनस एन डी इनको भी क्या कर लेंगे वन साइड कर लेंगे। तो फर्स्ट एम ए प्लस एन ए को इक्वल से पहले लिखने पर माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी प्लस जाकर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन डी जाकर हो जाएगा प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। एक एक करके हमने क्या किया, ऑल वैल्यूज को इक्वल से पहले लिखे, इक्वल के बाद कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों में हम क्या कर लेंगे, कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए एम माइनस एन प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर भी डी
m, देखिए यहाँ पे इसके बाहर माइनस है तो ये प्लस जाकर हो जाएगा माइनस n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए m माइनस n है, यहाँ पे भी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, m माइनस n है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम क्या करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, दैट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको 2 टाइम लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पर इसको, a द ब्रैकेट m माइनस n एज इट इज प्लस d, इसको 2 टाइम लिख लेंगे, m प्लस n 1 टाइम m माइनस n 1 टाइम माइनस d इन द ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों में कॉमन क्या है m माइनस n m माइनस n m माइनस n, तीनों में से हम क्या करेंगे m माइनस n कॉमन ले लेंगे, m माइनस n एज ए कॉमन इन द ब्रैकेट, जो भी बच रहा है हम उसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बच गया a प्लस d m प्लस n माइनस d, ये तो m माइनस n को तो हमने बाहर ले लिया है क्लोज करके इज इक्वल टू 0। फाइनली m माइनस n है, देखिए m माइनस n को हम क्या करेंगे इक्वल के बाद भेजेंगे जो 0 के डिनोमिनेटर में चले जाएगा, a प्लस दोनों में भी d आ रहा है, देखिए हम क्या दोनों में से d कॉमन लेंगे, m प्लस n माइनस जब d को हमने इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ये m माइनस n कहाँ चल जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। फाइनली a प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट ये d को लास्ट में लिखेंगे, 0 बाई m माइनस n ये हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले की शेप में आ रहा है, देखिए अब देखिए a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये an का फॉर्मूला है। जस्ट चेक कीजिए यहाँ पे a अपनी जगह है, यहाँ पे n की जगह पर m प्लस n है, माइनस 1 भी अपनी जगह है, d भी अपनी जगह है, तो ये किसकी वैल्यू है ये an की, यानी n जहाँ पर है वहाँ पे m प्लस n है, तो हम इसको पूरा चेंज करके ये तो फॉर्मूला है अपना, ये देखिए यहाँ पे ये तो फॉर्मूला है, ये a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी है, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है अपने पास ये फॉर्मूला है an का, यानी इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं an बोल के लिख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे a प्लस ब्रैकेट n की जगह पर यहाँ पे m प्लस n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a n की जगह पर m प्लस n इज इक्वल टू 0, ये रहा हमारा आंसर। सो ऑप्शन ए क्या है इसके अंदर ट्रू है, करेक्ट ऑप्शन।